हाय गाइस। सो आई नो आप लोग इस वीडियो का वेट बहुत टाइम से कर रहे थे। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाहती हूँ। बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैज बीन सेड बाय सो मेनी पीपल। कुछ हद तक रियलिटी है और कुछ हद तक उसमें झूठ भी है। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, सैलरी का, कंपनी सेक्रेटरीज का स्टैंडर्ड मतलब मार्केट में क्या ऑफर हो रहा है। दूसरी चीज बताने वाली हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट यू कैन डू इट। लास्टली हाउ यू कैन चेक सैलरीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को सुनने के लिए आपके कान तरस रहे थे, वो बताते हैं मार्केट में क्या स्टैंडर्ड है, मार्केट में क्या पैकेज चल रहा है, क्या सैलरीज कंपनी सेक्रेटरीज को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 कंपनीज के हिसाब से बताऊंगी, स्मॉल कंपनी, मीडियम साइज कंपनी एंड बिग टॉप 100 कंपनीज जो हैं उनमें क्या ऑफर होता है। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेशर्स दैट इज 0 to 1 year। सो फ्रेशर्स आर दोज जिन्होंने कंप्लीट कर ली अपनी पूरी ट्रेनिंग और उनके पास मेंबरशिप नंबर आ गया है, तो वो फ्रेशर कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ये फ्रेशर्स कहलाते हैं, मार्केट में उन्हें फ्रेशर कहा जाता है। आई नो ट्रेनिंग लेने के बाद हाउ यू कैन से कि वो फ्रेशर्स है, बट यही कहा जाता है। फिर 2 से 5 साल वालों के बारे में बताएंगे, देन 6 से 10 साल और 10 साल से ज्यादा वालों के लिए। तो 0 to 1 year के एक्सपीरियंस वालों को स्मॉल कंपनी में मिनिमम सैलरी पे होती है 25,000। यस। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सीएस की सैलरी क्या 25,000 होती है। तो यस होती है, बट ये मिनिमम सैलरी है जो छोटी सी छोटी कंपनी में पे की जाती है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम पैकेज जो आपको मिलता है। 25 से 30,000 मिनिमम सैलरी होती है जो आपके हाथ में आती है एक फ्रेशर को। बट अगर आप एक मिड साइज कंपनी में हो जो अच्छा खासा ग्रो कर रही है और आगे चल के एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होने वाली है, वहां पे मिनिमम सैलरी एक फ्रेशर को मिलती है 35,000 से 45,000 तक। और यही अगर आप किसी बड़े कंपनी में हो, बड़े लिस्टेड कंपनी में हो, वहां पे आपको मिनिमम हाथ में सैलरी आती है 45,000 से 55,000। दिस इज द मिनिमम सैलरी जो आपको हाथ में मिलती है एक फ्रेशर को 0 to 1 year। बट अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल के बीच में है, जो मेरा कैटेगरी है, तो इस वीडियो में इस रेंज में आपको मेरा सैलरी रेंज पता चल जाएगा। तो स्मॉल कंपनी में आपको 45,000 मिनिमम और 75,000 मिनिमम मिलता है 2 से 5 साल वालों के लिए है। ठीक है। बट अगर आप मीडियम साइज कंपनी में हो, जो कि मेरी कंपनी है, तो वहां पे आपको मिनिमम सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख तक मिलती है 2 से 5 साल वालों के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 3 years है, तो आप इधर गेस कर लो। और अगर आप लिस्टेड, टॉप लिस्टेड बिग कंपनी में हो, तो मिनिमम 55,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी होती है अगर आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का है। अगर आपका एक्सपीरियंस 6 से 10 साल के बीच में है, तो स्मॉल कंपनीज में आपको मिनिमम 80,000 से लेके 1 लाख तक मिलता है, 1 लाख तक मिलता है। मिड साइज कंपनी में 1 लाख से लेके 2 लाख तक मिलता है सैलरी आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस 6 से 10 साल का है। और अगर आप लार्ज कंपनी में हो, बड़े कंपनी में, तो 1.2 लाख से लेके 3 लाख आपको सैलरी मिलती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस 10 साल से ज्यादा का है, तो मीडियम और लार्ज साइज में नियर टू करोड़ है। लार्ज में करोड़ से ऊपर ही होती है, बट मीडियम में इट इज नियर टू करोड़ या फिर 1 करोड़ रहती है। बट वही स्मॉल साइज कंपनी में 30 से 40 लाख का आपका सैलरी होता है। 30 से 40 लाख का मतलब 30 से 40 लाख उनका पैकेज हो जाता है, विच कम्स टू 3 से 4 लाख उनको सैलरी मिल जाती है। सो ये हो गया एक स्टैंडर्ड पूरा जो फॉलो हो रहा है। सो दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अब तक देखा है, जो चीजें मैंने इंटरव्यू में फेस की है, जो चीजें मैं देखते आ रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन चेक दिस, और आप किस तरीके से जो पॉइंट्स मैंने बताए आप वेरीफाई खुद कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया सैलरी स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों इतना कम पैकेज पे किया जा रहा है स्मॉल कंपनीज में। मीडियम एंड लार्ज कंपनी ठीक है, बट स्मॉल कंपनीज क्यों कम पे कर रहे हैं। इफ यू गो बाय माई लॉजिक, एकदम सिंपली शॉर्ट में बताऊं, स्मॉल कंपनीज में
आपको पे कम किया जाता है, बिग कंपनी में ज्यादा पे किया जाता है, क्योंकि स्मॉल कंपनी उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाती है, उनके यहाँ उतना कंप्लायंस ही नहीं होता है। सो वो बोलते हैं हम क्यों इतना पे करें, है ही नहीं तो कॉस्ट इतना क्यों इनकर। बड़े कंपनी में काम ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, एंड दे कैन ऑल्सो अफोर्ड। इसीलिए हमारी नहीं, सबकी सैलरी बड़े कंपनीज में ज्यादा अच्छी होती है, बट वी आर गेटिंग पेड फॉर द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। बड़े कंपनी में काम हो न हो, बट आपको अच्छा पे मिलता है, क्योंकि वहां पे उनका एक स्टैंडर्ड हो जाता है और क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। बट स्मॉल कंपनीज में वो लोग क्या करते हैं, आपका उतना काम नहीं है, उतना ज्यादा हमें रिस्क नहीं है, तो दे आर नॉट पेइंग मोर। ये एक रीजन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज है जो मुझे ऐसा लगता है और मैंने आपको ये रीजन मैंने दिया है। नाउ व्हाट यू शुड डू इन दिस केस। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लो, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्टिंग के 1 to 2 years में आपको फोकस करना चाहिए ऑन लर्निंग rather देन अर्निंग। एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ट्रस्ट मी, आपको अच्छा पे मिलेगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इंटरव्यूज के कॉल आते हैं एंड आई नो मुझे क्या ऑफर किया जा रहा है। तो ये मैं नहीं कही, अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो क्वालिफाई होने के बाद, आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं और काम अच्छा मिल रहा है, देन भाग के वो ऑफर एक्सेप्ट कर लो। पर आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ मिनट्स बनाने हैं, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने हैं, देन प्लीज स्टार्टिंग के 2 साल में मत करो ये चीज। स्टार्टिंग के 2 साल में कम से कम काम बहुत अच्छा सीख लो, नॉलेज गेन कर लो। 2 साल के बाद में आप सीनियर पोजीशन पे जाओगे, ट्रस्ट मी, आपके एक्सपीरियंस पे आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आगे आपको इस वीडियो पे और अपडेट दूंगी, बट एज ऑफ नाउ मेरा यही सजेशन है कि स्टार्टिंग के 2 साल में गो फॉर द एक्सपोजर, नॉट फॉर द मनी। इट्स ओके अगर आपको ऐसा लगता है यार क्या पैसे पे कर रहे हैं यार ये लोग, बट काम सीख लो उनके यहाँ से, फिर यू कैन चेंज, फिर वो खुद आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए अच्छे पैसे पे करेंगे। सो मैंने ऐसे बहुत सारे सीएस को देखा जिन्होंने स्मॉल कंपनी से कम पैकेज में स्टार्ट की थी, बट नाउ दे आर वर्किंग इन अ बिग, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं यहाँ लेना चाहती हूँ, बट मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये चीज दिखा दूंगी। क्योंकि जब मैं आपकी जगह पे थी ना, मैं भी ऐसे सैलरी के बारे में बहुत सोचती थी और मैं सबकी सैलरी चेक करती थी, और ये करते करते मैंने खुद देखा है कि उनकी सैलरी कैसी थी और आज उनकी सैलरी कितनी है, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। सो दिस इज माई सजेशन, गो फॉर लर्निंग rather देन अर्निंग at least initial stages of your career, and then you can move forward and trust me, आपको उतने पैसे मिलेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे बाद में क्लियर किया, मेरे बाद में उनको अटेम्प्ट्स लग गए, बट नाउ दे आर वर्किंग विद अ बिग कंपनी एंड उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, बट उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। जो चीजें मैंने की हैं वो अभी तक नॉर्मल चीजें ही कर रहे हैं और मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली है। दिस इज नॉट माई जस्टिफिकेशन, ट्रस्ट मी, बट दिस इज वॉट आई फील, दिस इज वॉट आई बिलीव, एंड उस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि हाउ यू कैन चेक द सैलरीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मैंने जो कहा है भाई वो हवा में नहीं कहा है, यू कैन चेक। सो लिस्टेड कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरीज का सैलरी आप चेक कर सकते हो। सिंपली आप उनके बीएससी एनएससी के वेबसाइट पे जाओ, उनकी प्रोफाइल खोलो, वहां पे आप उनके फाइनेंशियल रिजल्ट में जाके एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो और एनुअल रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी, रेम्यूनरेशन वो टाइप करोगे और आपको मिल जाएगा। वहां न मिले तो आपको उनकी वेबसाइट पे उनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके वहां आपको उनकी सैलरी मिल जाएगी। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मार्केट में किस टाइप की कंपनी को कितना पे किया जा रहा है। ठीक है, सो बाय दिस यू कैन चेक एंड क्रॉस वेरीफाई कि भाई प्रिया मैम ने जो कहा है वो सच कहा है कि नहीं कहा है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि टॉप कंपनी सेक्रेटरीज कौन है और उन्हें कितना पैकेज पे किया जा रहा है। देव वाजपेयी सर, रिलायंस की सावित्री मैम, बहुत सारे हैं ऐसे जिन्हें एक्सेप्शनली बहुत अच्छा पे किया जा रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू द रीजन कि उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरीज को अच्छा पैकेज मिलता है। जो लोग कहते हैं ना कि कंपनी सेक्रेटरीज को कुछ नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी, उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप जाके चेक कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को डाउट है ना, उन्हें आप दिखाओ,
ये है, ये पैकेज मिल रहा है, देन आप डिसाइड करो कि आपको ये क्या डिसीजन लेते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डिसीजन सैलरी पर डिपेंड करता है। और इसलिए मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया ताकि आप इसके पीछे का रीजन भी जान सको। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिल गई हो कि क्या पैकेज है और क्यों ऐसी चीजें हैं और आपको क्या करना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई दूंगी, लेट से ही सही बट रिप्लाई जरूर दूंगी। देर आर सो मेनी थिंग्स गाइज जो आप लोगों को नहीं पता है और जो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी पैकेज को सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। पैसा इज इम्पोर्टेंट बट एक्सपीरियंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।